एलएसी पर भारत के खिलाफ चीन ने कर डाली बड़ी गलती। अब भारतीय सेना चीन को बड़ी आसानी से दे देगी शिकस्त। भारत के पास है एलएसी पर जंग जीतने का अचूक फॉर्मूला। सेना का गजब फॉर्मूला सीखने भारत आ रही है अमेरिकी सेना, तो उधर चीन की नाक के नीचे हथियार लेकर पहुंची भारतीय सेना। दोस्तों, भारत को चीन कुछ साल पहले तक ये कहकर के चिढ़ाता था कि भारत को चीन से युद्ध करने से पहले 1962 के युद्ध को याद कर लेना चाहिए, और ये कहते हुए वो भारत पर एक तरह से व्यंग्य करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले 5 से 7 सालों के भीतर ही भारत ने अपनी कूटनीति को बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया है। साथ ही अपने सैन्य व्यवस्था के अंदर ऐसे बदलाव किए हैं कि अब चीन की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। अब चीन भारत से अच्छी भाषा में बातचीत करने लग गया है, और बड़ी बात यह है कि वो हर वक्त दहशत में जीने लगा है, क्योंकि अब चीन को यह पता चल चुका है कि एलएसी पर जहां 90% पहाड़ी इलाके हैं, वहां अगर चीन ने भारत से पंगा लिया तो उसे ऐसी हार मिलेगी कि वो बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद इसलिए क्योंकि जिन हथियारों के बल पर चीन दुनिया पर इतराता था, उनकी दुर्गति देख करके यूरोप और अफ्रीका के देश उन हथियारों से अब किनारा करने लग गए हैं। मतलब सीधे तौर पर कहें तो चीन का ये हथियार वाला मार्केट कोलैप्स हो चुका है, और ये उनकी सबसे बड़ी इकोनॉमिक हार भी हो रही है। मतलब दोस्तों, इस बार अगर टकराव होता है तो चीन के लिए ये बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि चीन ने लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश के पास बॉर्डर पर और अक्साई चीन में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, और ये गलती उसे अब पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगी। यानी दोस्तों, एक ही बार चीनी सैनिकों ने भारत के हाथों अच्छे से मार खा ली है। चीनी सैनिक सामरिक रणनीतियां बनाना भी भूल चुके हैं, और बॉर्डर पर ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं कि अब भारत के साथ अगर चीन ने मूर्खतापूर्ण काम किया तो युद्ध शुरू हो सकता है। और इस बार भारत से ऐसी करारी हार चीन को मिलने वाली है कि वो सालों तक याद रखेगा, क्योंकि दोस्तों, इंडियन आर्मी भी कह चुकी है कि अब सीमा के ऊपर भारत चीन के मुकाबले बहुत जल्द बराबर नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा आगे निकल जाएगा। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय सेना के पास जीत का वो अचूक मंत्र कौन सा है, जिसे सीखने के लिए अब अमेरिका समेत कई सारे शक्तिशाली देश भी आ रहे हैं। वहीं चीन को पानी के रास्ते बर्बाद करने के लिए भारत की सेना ने दक्षिण चीन सागर के अंदर क्या कुछ किया है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। यानी एक तरफ भारत चीन को घेर रहा है, तो अब भारत से वो तकनीक सीखने के लिए दुनिया के देश आखिर क्यों आ रहे हैं। तो दोस्तों, चीन को यह बात पता चल चुकी है कि भारतीय सेना माउंटेन वॉरफेयर के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखती है, और इससे आसानी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। और इसके लिए चीन ने हाई एल्टीट्यूड में टेक्नोलॉजी के जरिए बढ़त बनाने की कोशिश की है। यानी ऊंचाई वाली जगहों पर अधिक देर तक टिकने का इंतजाम वो कर रहे हैं, लेकिन यहां पर भी चीन ने बड़ी गड़बड़ कर दी है। दरअसल दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड यानी कि अधिक ऊंचाई पर सैन्य तैनाती ही चीन की दुखती रग है, और चीन के सैनिक हाई एल्टीट्यूड पर भारतीय सैनिकों के मुकाबले बहुत ज्यादा पिछड़ जाते हैं। अब चीन यहां पर टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर जाने से पहले अमूमन 14 दिन तक एक्लिमेटाइजेशन यानी कि शरीर को वहां के अनुरूप ढालना बेहद जरूरी होता है। इसके बाद शरीर वहां के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन चीन ने इन 14 दिनों की जगह अपने सैनिकों को केवल 3 दिन में ही तैयार करने के लिए एक्लिमेटाइजेशन चैम्बर बनाए हैं। और दोस्तों, यहीं पर ही चीन से सबसे बड़ी गलती हो गई है। चीनी सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने सैनिकों को तैनात करने के लिए इन चैम्बर्स की मदद ले रही है। वहीं दूसरी ओर भारत की अगर हम बात करें तो वहीं भारतीय सेना 6-4-4-4 का फॉर्मूला अपनाती है, यानी कि 9,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर 6 दिन का एक्लिमेटाइजेशन, और 12 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर 4 दिन का, और 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर 4 दिन का एक्लिमेटाइजेशन होता है। इसमें शुरू के 6 दिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। चीनी सेना एक्लिमेटाइजेशन चेंबर के जरिए दिन कम करके इसे बहुत हल्के में ले रही है, और इसका खामियाजा चीनी सैनिक पहले भी भुगत चुके हैं। दोस्तों, 14 दिनों की बजाय 3 दिन में ये सारा काम कर पाना चीन का मकसद ये है कि वो जल्द ही अपने सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड जोन में भेज सके। लेकिन भारतीय सेना के मुताबिक भारतीय सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड का बादशाह कहा जाता है। वो इसलिए कि सैनिकों में जिगर है, और वो जिगर तभी होता है जब शरीर के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। क्योंकि दोस्तों, हम भी दवाई खा करके 4 दिन में 17,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकते हैं, लेकिन ये अननेचुरल होता है, और इस ऊंचाई पर हमें फिट होना होता है ताकि लड़ाई लड़ सकें और वहां पर जीत हासिल कर सकें। लेकिन 3 दिन में चेंबर के जरिए ये सारे के सारे काम करके चीनी सैनिकों पर अब बहुत भारी पड़ने वाला है।
वहीं दोस्तों, भारतीय सैनिकों से ये तमाम गुर सीखने के लिए अब अमेरिका भी भारत की तरफ आ रहा है और उत्तराखंड में अमेरिकी सेना के साथ में भारत युद्धाभ्यास भी कर रहा है। उत्तराखंड में एलएसी से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अमेरिकी सेना की ट्रेनिंग हो रही है। सुनकर दोस्तों आपको भी शौक लग सकता है कि भारत में अमेरिकी सेना कैसे ट्रेनिंग पाने वाली है, लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिकी सेना भारतीय सेना से हाई एल्टीट्यूड एरिया में लड़ने के गुर सीखने आ रही है। भारत को हाई एल्टीट्यूड एरिया में जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से ट्रेन किया गया है। कश्मीर से लेकर के लद्दाख तक, उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल तक, पूर्वोत्तर में सिक्किम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सेना विषम परिस्थितियों में हमेशा डिप्लॉय रहती है। और दोस्तों, इसी ट्रेनिंग को पाने के लिए 15 नवंबर से दोनों देश युद्धाभ्यास करने वाले हैं, जो 2 दिसंबर तक चलेगा। दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड्स यानी सियाचिन में भारत ने जंग लड़ी है और वहां पर जीता भी है। इसके साथ ही करगिल वॉर के दौरान भी भारतीय सेना ने हाई एल्टीट्यूड में जंग लड़ी है और वहां पर भी जीत हासिल की है। और पिछले 2.5 साल से चीन के खिलाफ पूर्वी लद्दाख में भारत की सेना डिप्लॉय है। और दोस्तों, ये भी भारत के लिए जीत की बात है कि चीन जैसे लड़ाकू देश को जंग के मैदान से निकाल करके बातचीत की मेज पर लाना और अपनी सेना को पीछे लौटवा देना, ये भारत की बड़ी जीत है। तो वहीं दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड इलाकों में जितना अनुभव भारत को है उतना शायद किसी भी देश को नहीं है। तो वहीं दोस्तों, भारत अब यही नहीं ठहरा है, बल्कि भारत चीन की नाक के नीचे भी पहुंच चुका है और वो बाकायदा वहां पर यानी दक्षिण चीन सागर के अंदर भारत और सिंगापुर की सेनाएं युद्धाभ्यास करने में जुटी हुई हैं। मतलब एक तरफ एलएसी तो दूसरी तरफ भारत अब चीन की नाक के नीचे भी अपने वॉरशिप भेज चुका है, जिससे अब चीन की हालत खराब होती जा रही है।